बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज का ये वीलॉग बड़ा अहम है। इसमें बड़ी अहम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ख़ास तौर पर फराह गोगी के हवाले से कि फराह गोगी भी इमरान खान की तरह ही सादिक और अमीन है। और एक बड़ा ही अहम काम हुआ आज नैब के अंदर, जो उनके मुलाजमीन थे उस हवाले से उनकी पेशी थी। वो पेश तो नहीं हुए, अलबत्ता उन्होंने जवाब दाखिल करवा दिया और इस तरह का दाखिल करवाया है कि सीधी सीधी नैब को तड़ियाँ लगाई गई हैं। ये मैं तफसीलात आपको आगे चलकर बताऊंगा। पर देखना ये है कि फराह गोगी जो है या फराह गुज्जर जो है वो भागी हैं या उनको भगाया गया है, ये बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें और पॉइंट्स जो हैं अपने तमाम देखने वालों के सामने रखूँगा। पहली चीज़ ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि वो ग़ुलाम नहीं हैं, बराए मेहरबानी मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि वो इमरान खान साहब से फराह गुज्जर और उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल शख्स को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है पंजाब, उसका वज़ीर आला बनाने के जुर्म के हवाले से सवाल पूछें कि ये उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है और कितना बड़ा जो है जुल्म कर दिया है पंजाब के रहने वालों के साथ। तो उनको पता लग जाएगा जब वो ये सवाल करेंगे इमरान खान साहब से कि वो कितने को आज़ाद हैं और वो ग़ुलाम नहीं हैं। क्योंकि मुझे यकीन है पूरा पूरा कि जब भी इमरान खान साहब से ये सवाल कोई सहाफ़ी भी करेगा तो उसको फ़ौरन शटअप कॉल दी जाएगी और याद करवाया जाएगा कि आप ग़ुलाम हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि फराह गोगी के ऊपर आप सवाल कर लें इमरान खान साहब से, क्योंकि वो बता चुके हैं कि उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको कुछ ना कहा जाए, उसको हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि वो चहीती रही हैं इमरान खान साहब की, उनकी बेगम की। मैं आपको ये बताता चलूँ, वो उम्मत मुसलमा का लीडर जिसने आफिया सद्दीकी का मुकदमा लड़ना था, आप देखें क्या ये अलमिया नहीं है पाकिस्तानी कौम के साथ कि वो फराह गोगी का मुकदमा जो है वो लड़ता रहा है। इसलिए बहुत से पीटीआई वाले, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लॉन्ग मार्च हुआ हालिया हो जिसमें बहुत कम लोगों की तादाद आई है, उसके अंदर एक सबसे बड़ा फैक्टर और वजह ये भी थी कि उनका ख्याल ये था कि माल बनाए फराह गोगी, माल खाए फराह गोगी और मार खाए हम लोग। तो वो कहते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम है? तो इमरान खान साहब जो वो तहकीकात कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लीडरान की जवाबदही कर रहे हैं कि वो लोग नहीं ला सके, वो बंदे नहीं इकट्ठे कर सके लॉन्ग मार्च के लिए, लोगों को घरों से नहीं निकाल सके, तो वो इन लाइन्स के ऊपर भी ज़रा वर्किंग कर लें तो उनको जवाब मिल जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि आज की जो दुनिया है वो नॉलेज बेस इकॉनमी की बात करती है। न्याजी साहब ने 4 साल में आप देखें कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की है। एक ही अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई जिसके ट्रस्टी जो थी वो फराह गोगी साहिबा थी और साथ बुशरा मानिका, वो बुशरा बीबी थी। ज़मीन जो थी इस हवाले से मलिक रियाज साहब ने दी, वही मलिक रियाज साहब जिनकी अभी ये गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसमें वो इमरान खान साहब के लिए हाथ होला रखने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब से अपीलें कर रहे थे और डील की बातें कर रहे थे, जिनके बारे में इमरान खान साहब जो फरमाते हैं वो ज़ुबान ज़्यादा आम है, हर बंदा उनके बारे में जानता है कि उनको सबसे बड़ा चोर और डाकू कहते हैं इमरान खान साहब, और उसी से रहम की अपीलें मांग रहे थे। ये असल में हकीकत है इनकी। तो ये इस यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सवाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन से आलमी मेयार के कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे थे। हमको मालूम है कि जो तलबा की तादाद थी वो कितनी निकली, वो सबके सामने है। असल में इस यूनिवर्सिटी को लॉन्च इसलिए किया गया था कि दिहाड़ी लगाई जाए। आप देखें 3 साल 8 माह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने, धरने देने और इन सब में आवाम को लाने के लिए किसी की ना मिन्नतें करने की ज़रूरत थी, ना तरले मारने की ज़रूरत पड़नी थी। अगर उन्होंने इन 3 साल 8 माह के दौरान आवाम के लिए कुछ किया होता, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई मेहनत की होती, ना कि फराह गोगी या फराह गुज्जर या एहसन जमील गुज्जर जैसे करैक्टर्स जो हैं उनको पाला पोसा होता और उनके थ्रू पंजाब भर के अंदर 3000 से ज़ायद ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाई होती और उसकी मद में जो दिहाड़ियाँ लगाई होती अल-अमान अल-हफीज़। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो हक़ाइक़ हैं जो सामने आ चुके हैं। जब इमरान खान साहब हुकूमत से निकले हैं तो ये तमाम करप्शन कहानियाँ जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये फराह गोगी नहीं, करप्शन क्वीन हैं। जिस दिन इस करप्शन क्वीन की करप्शन के ऊपर इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई प्रॉपर तरीके से और हक़ाइक़ सामने आए,
तो यकीन मानिए बहुत से लोग जो हैं वो जेल के अंदर होंगे। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि गोगी जो है वो सिर्फ एक मोरा थी, असल किरदार तो कोई और थे जिनके इशारों के ऊपर ये चला करती थी। और इसी वजह से इमरान खान साहब को मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं जब भी इस हवाले से बात की जाती है। सच ये है कि इमरान खान साहब ने सियासत में फ़ौरन फंडिंग, मुनाफकत और झूठ का टच दिया है, फराह गोगी का टच दिया है, बेहयाई का टच दिया है। दरअसल ये नाम नहाद ईमानदार लीडर इमरान खान का असल चेहरा है। उन्होंने करप्शन के नए नए तरीके मुतारिफ करवाए हैं। एटीएम की दुनिया में उन्होंने फ्रंट मैन की बजाय फ्रंट वुमन वाला जो मामला है वो मुतारिफ कराया है। फराह खान जो है वो खुद साख्ता नेक लीडर पर जो है मेरे ख्याल से एक और तमाचा है, इसे वापस लाया जाना चाहिए और इनसे पूछगिछ की जानी चाहिए। मगर सवाल ये है कि ये कैसे हो। ये नैब ने तो वो सारा केस बना लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया है आमदन से ज़ायद असासा जात केस के ऊपर, पर जो फराह बीबी के 4 करीबी दोस्त या मुलाजमीन कह लें जिनको नैब ने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप क्योंकि उनके खाते संभालते रहे हैं तो आप लेकर आएँ हमारे सामने चीज़ें और हमको बताएं, वो चारों लोग तो नैब में पेश नहीं हुए बल्कि उन्होंने अपने वकील के ज़रिए नैब में तहरीरी जवाब जो है वो ज़रूर जमा करवा दिया है। जवाब में लिखा गया है कि नैब का नोटिस जारी करने का अमल गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ है। फराह खान कभी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, ना ही कभी किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत इख्तियार की। तमाम मुलाजमीन गोसिया बिल्डर्स में मुलाजिम रहे हैं। जवाब में कहा गया है कि एक मुलाजिम फराह खान के घर में ट्यूशन पढ़ाता है, नैब अपने दायरा इख्तियार का तयन करे वरना आला अदालतों से रुजू करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा जवाब है। इसी यार्ड स्टिक को अगर आप बना लें तो आप देखें ये जो शरीफ ख़ानदान के बहुत से लोग जो हैं वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। इसी तरह भुट्टो और जरदारी ख़ानदान के भी बहुत से लोग जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, मगर उनके ऊपर नैब करप्शन केसेस बनाती रही है, चलाती रही है। और ऐसी दीगर और भी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे मगर पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से उनकी जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मेरे ख्याल से यार्डस्टिक नहीं हो सकता कि अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके ऊपर नैब नहीं हाथ डालेगा क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। अलमिया देखें, गोगी को पाल लें और गोली के ज़रिए करप्शन का पैसा जो है वो बनी गाला पहुंचाने वाला जो है शख्स वो करप्शन की बात करता है कि करप्शन मुल्क में बहुत बढ़ गई और मैं सबसे हिसाब लूँगा, मगर वो अपना हिसाब देने के लिए राज़ी नहीं है, अपनी पार्टी का एहतसाब करवाने के लिए राज़ी नहीं है। अपने इर्द गिर्द अपने ख़ानदान के लोग, जो ख़ानदान के जो दोस्त हैं, उनका एहतसाब करवाने को राज़ी नहीं है। फिर सवाल ये है कि क्या फराह गोगी के लगाए गए अफसरों को ये जो हुकूमत है वो तब्दील नहीं कर सकती। बड़ा शोर मचाया जाता है इमरान खान साहब की जानिब से कि इतनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस हुकूमत ने आते साथ ही कर दी। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज जो है वो एलिजिबल वज़ीर आला नहीं है, उनको जो है गैर कानूनी वज़ीर आला, आज भी उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया। इस पर मैं एक तफसीली वीलॉग करूँगा वैसे जो इमरान खान साहब ने KPK के अंदर और वज़ीर आला KPK ने सारा कुछ फरमाया। पर अभी अपने टॉपिक तक रहते हैं तो मैं आपको बात बताऊँ कि शहबाज शरीफ साहब को और जो ये मखलूत हुकूमत है इनको अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो फराह गुज्जर की वतन वापसी के ऊपर मरकूज़ करनी चाहिए। उनको हर सूरत में पाकिस्तान वापस लाना चाहिए क्योंकि ये लाखों नहीं बल्कि अरबों की लूटी रकम का मामला है। इस मामले में ज़रा भी कोताही नहीं करनी चाहिए क्योंकि सोचें कि जो शख्स पैसे देकर किसी पोस्टिंग के ऊपर आया हो तो उसने क्या क्या हाथ साफ किया होगा और क्या क्या इस मुल्क व कौम के साथ जुल्म हुआ होगा। ये जो ऐसे ही नहीं पंजाब की आवाम बिलबिला रही है कि उस्मान बुज़दार का जो दौर था 3 साल 8 माह का वो अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो गया। शुक्राने के नवाफिल लोग अदा कर रहे हैं। लोगों को पता लग गया है कि उस्मान बुज़दार किसी भी यार्ड स्टिक पर किसी भी पंजाब के हुक्मरान के साथ उसका मुवाजना तो दूर की बात है, वो नाम लेना भी लोग गवारा नहीं करते, उसको जानना भी गवारा नहीं करते, उसके ऊपर बात भी नहीं करते, कोई याद भी नहीं कर रहा उस्मान बुज़दार को। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये फराह जमील गुज्जर हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अंदर वो कोहराम मचाया, वो दिहाड़ियाँ लगाई कि अल अमान अल हफीज़। और ढटाई ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि फराह गुज्जर के ऊपर हाथ ना डाला जाए, वो मासूम है, उसको छोड़ दिया जाए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।